आई नो दीज आर हार्ड टाइम्स, और हार्ड टाइम्स में ऐसा सब कुछ होता रहता है, बट इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होना भी एक डेंजरस चीज़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 10 तारीख को बोला था कि 17 तारीख से आपके एग्ज़ाम है। उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस दिया था, और उन्होंने बोला था कि 12 तारीख तक आपका डिपार्टमेंट, आपका कॉलेज आपको इशू कर देगा सारी डिटेल्स एंड आपके एडमिट कार्ड्स। आज 15 तारीख हो गई और अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ लॉज ने कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं किया है। सबसे पहले बात रही एडमिट कार्ड्स की, तो एडमिट कार्ड्स अभी तक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नोटिस नहीं आया कि किसको एडमिट कार्ड मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। गाइडलाइंस में लिखा था यूनिवर्सिटी की कि आपको एडमिट कार्ड आपका डिपार्टमेंट ही देगा। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि एक वेबसाइट को एक तरीके से ट्विस्ट करके, उसका एक लूप होल एक्सप्लॉइट करके खुद से एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए हैं वेबसाइट से। बट अभी तक जब तक डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आया कि वो एडमिट कार्ड वैलिड है या नहीं है वैलिड है, हमें उसी तरीके से डाउनलोड करने हैं या फिर डिपार्टमेंट अपने खुद के तरीके से भेजेगा, तब तक उन एडमिट कार्ड्स की कोई वैलिडिटी नहीं है। और मैंने इस रिगार्डिंग, इन सब इशूज़ के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी को बहुत बार लिख चुका हूँ, डिपार्टमेंट को बहुत बार ईमेल कर चुका हूँ, बट अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। सेकंड बात, डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी, या यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी फ़ोन नंबर इशू नहीं किया है कि जिस पे आप क्वेरी के लिए अपना कॉल कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ने सेंट्रलाइज्ड एक सिर्फ आईडीज़ इशू कर रखी हैं, एक दो, बट इतने सारे बच्चे अगर आईडीज़ पे क्वेरीज भेज भी रहे हैं, जैसे मैंने भेजी है, अभी तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अब हमारे डिपार्टमेंट में ही 300 बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, और डिपार्टमेंट ने अभी तक एक भी फ़ोन नंबर इशू नहीं किया है। अगर इतने सारे 300 बच्चे अगर पेपर वाले दिन डिपार्टमेंट को ईमेल कर रहे होंगे कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि डिपार्टमेंट उस टाइम उन 300 मेल्स का रिप्लाई कर पाएगा? इसके लिए कम से कम 15-20 फ़ोन नंबर डिपार्टमेंट को इशू करने चाहिए। सेकेंडली, सैम्पल पेपर अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, जबकि अगर देखें सैम्पल पेपर तो दूर की बात, उन्होंने अभी तक परफॉर्मा भी फाइनल करके हमें बताया नहीं है। अगर देखा जाए तो जो परफॉर्मा होता है एग्ज़ाम का और जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वो सेशन शुरू होने से पहले बच्चों को पता होना चाहिए, मतलब 6 महीने पहले, जब पढ़ाई शुरू हो रही है उससे पहले। यहाँ पे ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो एटलीस्ट पैटर्न 21 दिन पहले, जैसे रूल है कि 21 दिन पहले आपको डे शीट और पैटर्न पता लग जाना चाहिए कम से कम। बट यहाँ पे 7 दिन का नोटिस दे के भी 7 दिनों, अभी भी 2 दिन बची हैं सिर्फ, अभी तक भी पैटर्न फाइनल करके हमें नहीं बताया गया है। हमें सिर्फ ये बोल देगा कि आपको 50% पेपर अटैम्प्ट करना है और 50% मार्क्स लेने हैं, बट वो 50% कितने का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, कितने में से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, और उन क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इस सब के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात, ये बातें छोड़ भी नहीं, अगर हम इन सबके साथ अगर डील भी कर लें, सबसे बड़ी बात हमें यही नहीं बताया गया अभी तक कि हमें क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। गाइडलाइन में सिर्फ ये लिखा है कि आपको क्वेश्चन पेपर आपका डिपार्टमेंट अलग अलग मीन से भेजेगा। और वो अलग अलग मीन्स कौन से होंगे, उन्होंने लिख रखा है कि वेबसाइट, अगर कुछ मतलब मेंशन तो करो कि कौन सी ईमेल पे आएगा, कौन सी वेबसाइट पे आएगा, और उसमें लिख रखा है कि वेबसाइट और ईमेल यूज़ की जा सकती है। अब कौन सी ईमेल पे वो हमें भेजेंगे, उनके पास हमारी ईमेल कहाँ से आएगी? अगर हम मान भी लें कि हमने उनको ईमेल दी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो क्या पता किसी बच्चे ने गलती से गलती ईमेल वहाँ पे भर दी हो। तो इसके रिगार्डिंग, और वेबसाइट पे अगर आना है तो वेबसाइट, इतनी सारी वेबसाइट्स है पीयू की। अब पीयू की सेंट्रलाइज वेबसाइट पे आएगा, उसके एग्जामिनेशन पेज पे आएगा, उसके पीयू यूजी के जो एडमिशन वाला पेज है उस पर आएगा, डिपार्टमेंट के खुद के नोटिस बोर्ड पे आएगा, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे कहाँ पे आएगा, इन सब के रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली है। तो क्या हम पेपर के टाइम हर जगह चेक करते बैठे फिरेंगे कि कहाँ पे पेपर आया नहीं, कहाँ पे पेपर नहीं आ रहा? और ईमेल भी अगर क्या पता बच्चों ने गलत भर रखी हो, तो उसके रिगार्डिंग एक बार टेस्टिंग होना चाहिए, एक बार उनसे कंफर्म नहीं करना चाहिए कि आपकी ईमेल ये सही है ये गलत है। दूसरी बात, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें पेपर करने के बाद, अटैम्प्ट करने के बाद किसको भेजना है। उन्होंने लिख रखा है कि आप वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो, बट पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करने की कोई भी ऑप्शन नहीं है। उन्होंने लिख रखा है आप ईमेल कर सकते हो। अब ईमेल किसको करनी है? यूनिवर्सिटी को करनी है, यूनिवर्सिटी की जो यूजी ब्रांच है उसको करनी है, पीजी ब्रांच को करनी है, और या फिर डिपार्टमेंट को ईमेल करनी है। डिपार्टमेंट को ईमेल करनी है तो अगर 300 बच्चे डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ईमेल पे इतनी सारी ईमेल्स भेजेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। उस ईमेल का एक्सेस इतने सारे लोगों के पास है, डिपार्टमेंट में इतने सारे ऑफिसर्स के पास है कि उसका कुछ भी गलत, मतलब इधर उधर कुछ हो सकता है। तो क्या इसके रिगार्डिंग कुछ नई ईमेल इशू करनी चाहिए यूनिवर्सिटी को? सबसे बड़ी बात, पेजेस के रिगार्डिंग बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। कहीं पे लिख रखा है 12 पेज, कहीं पे लिख रखा है 16 पेज। और उससे सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंट क्लैरिफिकेशन में लिख रखा है कि यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रलाइज क्लैरिफिकेशन है, सेंट्रलाइज रूल्स में लिख रखा है कि पीजी को 16 पेज और यूजी को 12 पेज। बट अभी तक हमें ये ही नहीं पता कि हमारा पीजी के अंडर आता है, यूजी के अंडर आता है, क्योंकि टेक्निकली और अगर लीगली देखें तो हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है लॉ का। बट जब भी पीयू की वेबसाइट पे हम जाते हैं, यहाँ पे वहाँ पे पीयू पे कुछ भी काम करते हैं, तो हमारा हमेशा या तो प्रोफेशनल कोर्सेज में गिना जाता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। जैसे हमने जब फॉर्म भरा था अपना, तो हमने यूजी के अंडर नहीं पीजी के अंडर भरा था, तो अब हमारा पीजी के अंडर काउंट हो रहा है, यूजी के अंडर काउंट हो रहा है, इसकी क्लैरिफिकेशन कौन देगा? और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे लिख रखा है कि आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर भरना है जब भी आपने एग्जाम करना है। अब यूनिवर्सिटी का रोल नंबर तो कोई नहीं होता, यहाँ पे 3 रोल नंबर होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी का प्यूपिन होता है, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन के लिए इशू किया हुआ रोल नंबर होता है, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका क्लास रोल नंबर होता है। अब वो क्लास रोल नंबर की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन रोल नंबर की बात कर रहे हैं, या फिर प्यूपिन की बात कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है।
सब, और उन्होंने बोला कि आपको 4 घंटे के अंदर अंदर पेपर स्टार्ट होने के आपको अपना भेज देना है हमारे पास आंसर शीट। पहली बात तो पोस्ट ऑफिस अगर भेजेंगे तो 4 घंटे के अंदर हम पोस्ट कर सकते हैं, आपके पास पहुंचेगा नहीं। दूसरी बात, 4 घंटे हम कब से काउंट करना शुरू करें, जब आप क्वेश्चन पेपर रिलीज करोगे तब, या फिर हम जब अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे तब, या फिर जब पेपर एंड होएगा तब। सिर्फ वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको 4 घंटे के अंदर अंदर पेपर होने के भेजना है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमें यही नहीं पता कि अनफेयर मीन प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है। यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये नहीं क्लियर किया कि ये टेस्ट आपका ओपन बुक है या फिर क्लोज बुक है। अब इससे अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और 2 दिन में हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें बुक में से देख के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है या फिर हमें खुद की नॉलेज से अटैम्प्ट करना है। लॉ के पेपर में ये बात मायने रखती है, क्योंकि लॉ के पेपर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेक्ट किया जाता है जनरली कि ज़्यादातर बच्चे वो चीज़ें याद नहीं रखते। अब जैसे केस की साइटेशन होती है, वो हर किसी को याद नहीं होती, तो एक्सपेक्टेड है कि वो याद नहीं होगी। अब अगर टीचर को लग रहा है कि ये ओपन बुक था और बच्चा सोचे कि ये क्लोज बुक है और उसने साइटेशन नहीं लिखी, तो टीचर सोचेगा कि ये तो कुछ भी नहीं लिखा इसने। और अगर बाई चांस उल्टा हो जाए, टीचर को लगे कि ये तो क्लोज बुक है और बच्चे को लगे ओपन बुक है, और बच्चे ने बुक में से देख के साइटेशन लिख दी, तो टीचर सोच सकता है कि शायद इसने चीटिंग की है। तो इस वजह से ये बहुत नुकसान होगा बच्चों को। तो इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये ओपन बुक पेपर है या क्लोज बुक पेपर है। इन सब के रिगार्डिंग अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मैं 3 दिन से उनको ईमेल भेज रहा हूँ, अभी तक ईमेल को कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी अभी फ़ोन नंबर नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो बच्चों ने कार्ड्स डाउनलोड कर रखे हैं खुद से, उन कार्ड्स में भी प्रॉब्लम है। कई बच्चों के कार्ड्स में रोल नंबर अभी तक शो ही नहीं हो रहा, और उन्होंने ट्राई किया है कि वो कंप्यूटर सेंटर को कॉन्टैक्ट करें और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, बट कंप्यूटर सेंटर से कोई रिप्लाई नहीं आया, और उनके पास कोई मीन्स नहीं है कि वो किसी और को कैसे कॉन्टैक्ट करें और इस इशू को कैसे सॉल्व करें।